गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। एक सिलेंड्रिकल हमारे पास कोई मेटल दे रखा है कॉपर का, उसकी लेंथ हमारे पास दे रखी है L = 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करते हैं 10⁻⁻2 मीटर। रेडियस मेरे पास जो दे रखी है R ये दे रखा है 2 mm। इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर मिली। हमने 120 वोल्ट का पोटेंशियल इस पर लगा रखा है, 120 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल है। हमसे पूछ रहा है इस छड़ में प्रवाहित धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि रेजिस्टिविटी मेरे पास जो दे रखी है वो दे रखी है 1.7 × 10⁻⁸ ओम × मीटर। क्लियर बच्चों? हमसे रेजिस्टेंस करंट आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस वी नो डेट R = होता है ρl/a, और ए की जगह अपन क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब रेडियस दे रखी है तो क्या लिख सकते हैं बोलो, πr²। वी नो डेट V = हमारे पास IR होता है, तो I की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ I = V/R, और R की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो πr² तो ऊपर चला गया, नीचे आ गया हमारे पास ρl। वैल्यू पुट करोगे V = 120, पाई की वैल्यू 3.14, स्मॉल r = 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू हमारे पास 1.7 × 10⁻⁸ और लेंथ L = 10⁻² मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो करंट I की वैल्यू मेरे पास डिटरमाइन हो जाएगी। I की वैल्यू मेरे पास आएगी 6.85 × 10⁻⁵ एम्पियर। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। एक सर्किट गिवन है अपने पास, और सर्किट जो दे रखा है ये हमारे पास दे रखा है 3 ओम, ये फिर मेरे पास दे रखा है 3 ओम, ये नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास 6 ओम, ये दे रखा है 6 ओम, ये दे रखा है फिर अपने पास 3 ओम, ये देन फिर अपने पास 6 ओम दे रखा है, ये देन फिर अपने पास 3 ओम दे रखा है, ये देन फिर अपने पास 6 ओम यहाँ से वापस कनेक्ट है, देन ये अपने पास 3 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, मुझको क्या करना है, इस स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। अब जो करेंगे कैसे, हम सर्किट को कहाँ से चालू करें जिससे कि इसको सॉल्व कर लें। मैंने यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन ये तो टर्मिनल अपने को यहीं से फाइंड आउट करना है a और b के बीच में, तो इसको तो छेड़ना है ही नहीं। कहाँ से मैं इसको उठाऊं सर्किट को, देखते हैं अपन। नाम लिख दें पहले जिससे दिक्कत नहीं आएगी। इसको डाल देते हैं R1, R2, ठीक है, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9। बच्चों मैं कैलकुलेशन भी करता जाऊंगा और इसको सर्किट को भी सॉल्व करता जाऊंगा। सबसे पहले देखो, ये वाला और ये ओम दोनों सीरीज़ के अंदर है, लगातार दे रखे R8 और R9, R8 एंड R9 आर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में है। तो बच्चों मैं इसको लिख देता हूँ R = 1 = 3 + 3 = बोलो कितना हो गया, 6 ओम, और मैं देखना इसको रिप्लेस कर रहा हूँ 6 ओम से, इनकी जगह मैं 6 ओम लगा देता हूँ, R = 1। क्लियर है बच्चों? अब देखना ये R = 1 और R6, देखो इसका एक पॉइंट एक जगह, दूसरा पॉइंट दूसरी जगह, तो दोनों किस में हो गए बताओ, R = 1 एंड R6 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल।
अगर दोनों पैरेलल में है तो R इक्वलेंट 2 निकालो, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 ओम। इसका मतलब इन दोनों की जगह मैं 3 ओम लगा देता हूँ। इन दोनों की जगह अगर मैं 3 ओम लगा देता हूँ तो देखना ये मेरे पास 3 ओम। अब बताओ ये 3 ओम और 3 ओम ये दोनों किस में हो गए बताओ, सीरीज में हो गए। इसका मतलब R7 और R इक्वलेंट 2, R इक्वलेंट 2 एंड R7 आर इन सीरीज। मैं इसको सॉल्व भी करता जा रहा हूँ बच्चों सर्किट को, देखना ये दोनों किस में हो गए बताओ, सीरीज में। इसको लिख देते हैं R इक्वलेंट 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू बताओ कितना हो गया 6 ओम। तो इसको रिप्लेस कर दूँ, अब एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूँ, कितने से, 6 ओम से। अब देखो ये 6 ओम और ये R5 6 ओम, ये दोनों वापस किस में हो गए, पैरेलल में। R इक्वलेंट 3 एंड R5 आर इन पैरेलल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो R इक्वलेंट 4 निकालेंगे अपन, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो ये वापस कितना ओम आ जाएगा, 3 ओम। तो कहने का मतलब इन दोनों की जगह मैं 3 ओम लगा दूंगा। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास 3 ओम आ गया। क्लियर, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब वापस देखो ये R इक्वलेंट 4 है, R इक्वलेंट 4 और R4 दोनों फिर लगातार है, सीरीज हो गया। चलो करो, R इक्वलेंट 4 एंड R4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। निकालो R इक्वलेंट 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू बोलो कितना, 6 ओम। इसकी जगह हम 6 ओम लगा देते हैं, इन दोनों की जगह 6 ओम लगा दिया, ये लो ये 6 ओम लगा दी। अब बताओ 6 और 6 दोनों किस में हो गए बताओ, ये वापस पैरेलल में हो गए। तो R इक्वलेंट 5 एंड R3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो निकालते हैं R इक्वलेंट 6, ये हो गया 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 इज इक्वल टू बोलो कितना ओम हो गया, 3 ओम हो गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पर ये मेरे पास आ गया 3 ओम। अब बच्चों देखना ये वाला 3 और ये 3 ये लगातार दे रखें, देखो कोई भी ब्रेक नहीं है, लगातार दे रखें। इसका मतलब ये वाला और ये R2, R इक्वलेंट 6 एंड R2 आर इन पैरेलल, सॉरी आर इन सीरीज, सीरीज के अंदर है ना, लगातार दे रखें। तो R इक्वलेंट 7, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू बोलो कितना, 6 ओम। तो इन दोनों की जगह अब मैं लगा देता हूँ 6 ओम, इन दोनों की जगह मैं लगा देता हूँ 6 ओम। अब चेक करो ये और ये, तो 3 ओम और 6 ओम दोनों किस में हो गए बताओ, पैरेलल में हो गए। तो हम कहेंगे R इक्वलेंट 7 एंड R1 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। अब पैरेलल में होंगे तो फाइनल चल रहे हैं, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, ये हो गया 18 अपॉन 9। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर बोलो कितना ओम हो गया, 2 ओम हो गया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से सर्किट को सॉल्व करते जाएंगे और फाइनल हमारे पास आंसर आता जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने कैपेसिटर में भी किया था। इनफाइनाइट कोई सीरीज दे रखी है ऐसे, स्मॉल आर, देन अपने पास स्मॉल आर, ये फिर अपने पास स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास दे रखी। ये मेरे पास दे रखा है टर्मिनल ए, ये दे रखा है मेरे पास टर्मिनल बी, और ये इनफाइनाइट सीरीज मेरे पास दे रखी है, इनफाइनाइट सीरीज दे रखी। मुझसे पूछा है ए बाय बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा।
इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि किस तरीके से हमें सॉल्व आउट करना है। बताओ बच्चों क्या मेथड था। मैंने कहा सबसे पहले हम उस मेथड को देखेंगे, मतलब सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो किस पोर्शन का बार बार रिपीटेशंस हो रहा है। हम देखेंगे इस आर, ये एल शेप जो है इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट। अगर मैं एक पोर्शन को हटा देता हूँ, अब भी ये इनफाइनाइट सीरीज होगी ना बच्चों। तो यदि ए और बी के बीच में आर इक्वलेंट यदि रेजिस्टेंस मानते हैं तो एक पोर्शन को हटाने के बाद भी ये रिमेनिंग सीरीज हमारे पास किसके इक्वल मान लेंगे, आर इक्वलेंट के बराबर। ठीक है ना। तो अपन क्या बोलें, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध में मान लेता हूँ आर इक्वलेंट। यदि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध इक्वलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध आर इक्वलेंट हो तो इसका इजी सर्किट बनाएंगे, सरल परिपथ बनाओ। इसका सरल परिपथ बोलो। ये पोर्शन रिपीट हो रहा है, स्मॉल आर और इसकी जगह मैं लगा देता हूँ आर इक्वलेंट। ये ए, ये बी और ये लगा देते हैं आर इक्वलेंट। क्लियर है बच्चों। ये इसका इजी सर्किट होगा, सरल परिपथ। अब कैसे सॉल्व करोगे। स्मॉल आर और आर इक्वलेंट ये दोनों किसके अंदर है बच्चों, पैरेलल के अंदर है। पैरेलल के अंदर है तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो आर इक्वलेंट 1 को। हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर एंड आर इक्वलेंट आर इन पैरेलल, समांतर क्रम में है। तो इसका निकालें, आर इक्वलेंट 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू आर इक्वलेंट अपॉन स्मॉल आर प्लस आर इक्वलेंट, समीकरण नंबर ए। और फिर इस स्मॉल आर के साथ ये पूरा किस में हो जाएगा बताओ, सीरीज के अंदर, श्रेणी क्रम के अंदर। तो हम बोलेंगे स्मॉल आर एंड आर इक्वलेंट 1 आर इन सीरीज, और जो कि पूरे इसका संयोजन का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, आर इक्वलेंट। तो मैं लिखूंगा आर इक्वलेंट इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस आर इक्वलेंट 1। वैल्यू पुट करो आर इक्वलेंट 1 की। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस, वैल्यू पुट करो स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वलेंट अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वलेंट। एलसीएम ले लो। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस आर इक्वलेंट प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वलेंट। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्मॉल आर इक्वलेंट प्लस के आर इक्वलेंट स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट। ठीक है। स्मॉल आर इक्वलेंट कितनी बार आ रहा है बताओ, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों आर इक्वलेंट स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इक्वलेंट माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो देखेंगे ये अपने पास मतलब द्विघात समीकरण बन गया, बाइनोमियल थ्योरम बन गई, सॉरी द्विघात समीकरण अपने पास बना। द्विघात का मतलब हमारे पास 2 की पावर में हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो अपन इसकी किससे तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, और धनाचार्य फॉर्मूला अपन लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, धनाचार्य फॉर्मूला अपन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो हमें आर इक्वलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना बच्चों। एक्स की जगह तो मानोगे आर इक्वलेंट, तो ए की जगह तो बताओ कितना आ गया, 1 आ गया। ए इज इक्वल टू तो 1 आ गया। वी इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया, माइनस आर आ गया। और सी इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया, माइनस आर स्क्वायर आ गया। तो धनाचार्य सूत्र निकालो, एक्स की वैल्यू मतलब आर इक्वलेंट, माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी अपॉन 2a। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 आर स्क्वायर अपॉन बोलो कितना हो जाएगा 2। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं रूट 5 आर अपॉन बोलो कितना 2। आर को कॉमन यदि मैं निकाल लेता हूँ तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। स्मॉल आर को बाहर निकाल लेते हैं तो आर इक्वलेंट की वैल्यू 2 हो गई। एक तो हो गया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर। एक मेरे पास आर इक्वलेंट की वैल्यू हो गई 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 स्मॉल आर। अब रूट 5 की वैल्यू 2.2 के करीब होती है, मतलब 2 से ज़्यादा रहती हैं, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी नेगेटिव, ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब ये मान तो संभव है नहीं, यह मान संभव नहीं है। दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द नेगेटिव रेजिस्टेंस। यह मान संभव नहीं है, क्यों? ऋणात्मक मान नहीं होता। तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लेना आपको क्या करना है, इसमें वापस देख लो एक बार। इसमें हमारे पास जो सर्किट बार बार रिपीट हो रहा है उसको अपन एक को छोड़कर बाकी सबको किसके इक्वल मान लेंगे? आर इक्वलेंट के बराबर मान लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 रजिस्टर दे रखे हैं, सीरीज में कनेक्ट है। ये देखो 1 ओम, अगला दे रखा है 2 ओम, अगला दे रखा है 3 ओम। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने पर हमसे पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। मतलब इसके सिरों पर वोल्टता ज्ञात करनी है V1, इसके सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करनी है V2 और इसके सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करनी है अपने को V3। ये V1, V2, V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर ऐसे कहूँ कि इसमें I करंट फ्लो होता है तो I की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो R इक्वलेंट बताओ, इसका R इक्वलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। आंसर हो जाएगा बोलो कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया बोलो? 6 ओम। और करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट। बताओ कितना हो गया बच्चों? 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना? 2 ओम। अब इस बात का ध्यान रखना, यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा होता तो वो R इक्वलेंट प्लस स्मॉल r जाता ना, लेकिन दे नहीं रखा इसलिए नहीं माना। अब निकाल लो इसकी V1 की वैल्यू, I इंटू R1, 2 इंटू 1 कितने वोल्ट हो गया? 2 वोल्ट। सेकेंड निकालोगे V2 इज इक्वल टू I R2, ये कितना हो गया बोलो? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। और तीसरा अपन बात करते हैं V3 इज इक्वल टू I R3। I की वैल्यू अपने पास बताओ कितनी हो गई? I की वैल्यू अपने पास ये एम्पियर आएगा बच्चों। तो अपने पास I की वैल्यू 2 और इंटू 3 ये अपने पास कितना वोल्ट हो गया? 6 वोल्ट। तो हम लोगों से वोल्टेज ड्रॉप ये विभवांतर पूछ रहा है, तो हम लोगों ने V1, V2 और V3 की वैल्यू क्या की? फाइंड आउट की। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कमरे के ताप रूम टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर कोई तापन अवयव का रेजिस्टेंस दे रखा R1।
कितना दे रखा है 100 ओम। अब तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम पाया गया, R2 इज इक्वल टू 117 ओम। क्लियर है। और हमारे पास इस कंडीशन में टेम्परेचर T2 की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है, जबकि अल्फ़ा मेरे पास दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। निकालो। वी नो डेट R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। क्लियर है। R2 की मैंने वैल्यू पुट की 117, R1 की वैल्यू 100, 1 प्लस ये हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁴ T2, फाइंड आउट करना है T1 27। क्लियर है। इधर नीचे लेके आओ, ये कितना हो गया बोलो 1.17 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ T2 माइनस 27। नीचे लेके आओगे T2 माइनस 27, इसको लिख सकते हो 0.17 अपॉन, नीचे लेके आओ इसको 1.7 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ को ऊपर ले जाओ, प्लस के हो जाएंगे, एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, 1.7 कैंसिल आउट, T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 1000। तो T2 इज इक्वल टू 27 का ट्रांसफ़र करोगे 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे पास टेम्परेचर T2 की वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 15 मीटर हमारे पास लेंथ का कोई वायर दे रखा है, L इज इक्वल टू 15 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, कैपिटल A इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपिटल R इज इक्वल टू 5 ओम, और मुझसे जिस मटेरियल का ये बना है उसकी रेजिस्टिविटी पूछी है, प्रतिरोधकता रो की वैल्यू। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, R इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, रो L अपॉन A होता है ना। तो रो इज इक्वल टू बोलो कितना हो गया, R इंटू A अपॉन L। R की वैल्यू 5, A की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁷, L की वैल्यू 15, 6 इंटू 5 करोगे 30, 15 से डिवाइड करोगे 2 इंटू 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। दिस इज रेजिस्टिविटी। क्लियर है बच्चों। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक तांबे का वायर दे रखा है, कॉपर का, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 mm स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर का मतलब जैसे एक mm का 10⁻⁻3, दूसरे मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। आई दे रखा है अपने पास 0.5 एम्पियर। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n, ये कितना दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर की पावर -3। 1 सेंटीमीटर में होते 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे तो -2 की पावर -3 प्लस की 6, 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब बहन वेग Vd की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू NaEBD। BD इज इक्वल NaE। I की वैल्यू 0.5, 8.5 इंटू 10⁻28, A की वैल्यू 10⁻⁻6, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करोगे इसको 3.7 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की वैल्यू फाइंड आउट हुई। क्लियर है बच्चों। रिमेनिंग क्वेश्चंस बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।